हेलो माय डिवाइन सोल्स। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई थोड़ी सी बात बोलता है और वो आपके लिए बहुत बड़ी बन जाती है और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। कोई आपको थोड़ा सा भी इग्नोर करता है तो वो बात आपके माइंड में घूमती रहती है कि अरे यार, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। और कहीं ना कहीं आप किसी से बात कर रहे होते हो और सडनली उसके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं कि वो जनरली देखा जाए तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है, फिर भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। और आप उस चीज़ से जुड़ी हुई पिछली 10-20 बातें इतनी जोड़ लेते हो कि आप पूरे उसमें घूम के रह जाते हो, उलझ के रह जाते हो और आपको पुराना सब कुछ याद आ जाता है। वो उस टाइम पर जो बात चल रही होती है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, ना वो इतनी बड़ी होती है, लेकिन पुराना जो आपके अंदर मन में भरा हुआ है बहुत लंबे टाइम का, आपको वो सारा याद आ जाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा और फिर उसे याद कर करके आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, परेशान होते हो और कहीं कहीं ना कहीं खुद को कोसते रहते हो। तो परेशान मत होइए, ये सिर्फ आप अकेले नहीं हो जिसके साथ ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हैं जिसके साथ ऐसा होता है और कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ से गुजरी हूँ। तो देखिए, पहले तो ये समझे कि ऐसा क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि आपका जो इनर चाइल्ड है वो पूरी तरीके से हर्ट हुआ होता है। आपने बचपन से ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी होती है या फिर बहुत सारे ऐसे कहीं ना कहीं मन में चीज़ें दबा के रखी होती है, जहाँ आपको एक्सप्रेस करना होता था वहाँ आपने एक्सप्रेस नहीं किया। और अगर आज प्रेजेंट टाइम में उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आपके सामने आती है तो वो आपको पिछला सब कुछ याद आ जाता है और आपको रोना आता है, आपको दुख होता है, आप परेशान होते हो। तो ये सभी के साथ होता है, क्योंकि कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, चाहे बचपन की बात ले लो या जब आप कॉलेज गोइंग थे, स्कूल गोइंग थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो आपको किसी बात को लेकर बहुत हर्ट हुआ होगा, लेकिन आप उसे किसी को बोल नहीं पाए, किसी के साथ शेयर नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आपका मन रोने का किया होगा, फिर भी आप रो नहीं पाए। आपने खुद को ये बोल के ठीक कर लिया कि आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बोल के आप उस टाइम आगे बढ़ गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई होगी, बट वो चीज़ें आज आपको इतना हर्ट कर देती है, इतना परेशान करती है कि आपका जो प्रेजेंट है वो उससे प्रभावित होता है। तो पता है, इस चीज़ से आपको मूव ऑन करने का या फिर इस चीज़ से बाहर निकलने का एक बेस्ट तरीका है, वो है हो ओपन ओपन प्रेयर। सच में इतनी, मतलब मैं तो ये बोलूँगी कि इतना रामबाण इलाज है ना हर चीज़ का, आप करके देखिए। आपको जनरली जब आप इसके बारे में जानोगे ना कि यार सिर्फ 4 फ्रेजेस, 4 लाइन, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, इनसे क्या होगा। मेरे को भी नॉर्मली स्टार्टिंग में यही चीज़ लगी थी, बट जब मैं इसको अपनी लाइफ में लेकर आई 1 से 1.5 साल पहले, और उससे भी पहले की बात है, जब से ये चीज़ मेरी लाइफ में आई, तो सिर्फ खुद के लिए नहीं, सेल्फ हीलिंग तो हुई है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप इस हो ओपनो ओपनो प्रेयर से ठीक कर सकते हो। तो देखिए, आपको इसे कैसे करना है। अगर आपके अंदर भी इतनी सारी चीज़ें आ रही है, अभी बचपन से लेके अभी तक बहुत कुछ आपके साथ ऐसा हुआ होगा जो आपने ना तो किसी को बताया है, ना आप किसी को बताना चाहते हो, और ना ही आप चाहते हो कि भविष्य में भी वो चीज़ किसी को पता चले। तो वो ठीक करने का एकमात्र तरीका है, खुद की हीलिंग करने का एकमात्र तरीका है, वो है हो ओपनो ओपनो प्रेयर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो शांत जगह पर शांति से बैठ जाना है, अपनी आईज़ को क्लोज करना है, आपको एक डीप ब्रीथ लेना है और फिर उस सांस को वापस छोड़ देना है। फिर डीप ब्रीथ लेना है, फिर उस सांस को बाहर छोड़ देना है और अपने हार्ट पर आपको हाथ रखना है और अपने इनर चाइल्ड की, अपने बचपन की वो हंसती मुस्कुराती लड़की या वो लड़का जो कहीं ना कहीं एक टाइम पर बहुत खुश रहता था, उसने अपने अंदर बहुत सारे इमोशन दबा रखे हैं, इतनी सारी चीज़ें जो वो एक्सप्रेस करना चाहती थी लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाई। वो रोना चाहती थी पर वो रो नहीं पाई। आपको उस इनर चाइल्ड को इमेजिन करना है और फिर आपको बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत हर्ट करा। जब तुम्हें रोने का दिल करता था, तब मैंने तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो यह कहकर टाल दिया। उन सारी बातों के लिए आई एम सॉरी।
जो मैंने तुम्हारे साथ किया। प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ मुझे उन सारी चीज़ों के लिए माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ करी है। खुद को देखें, खुद को इमेजिन करें कि आप ये चीज़ें जब बोल रहे हो तो आपको कितना हल्का महसूस हो रहा है, कितनी शांति फील हो रही है। और फिर खुद से बोले, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और अब से मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगी। अब तुम्हें कभी भी तकलीफ़ नहीं होगी। अब मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर सिर्फ तुमको ही रखूँगी। थैंक यू। तुमने इतना कुछ होने के बाद भी मेरा अभी तक साथ निभाया, अभी तक मुझे संभाल कर रखा। मैं इसके लिए तुम्हारा बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। आई लव यू। थैंक यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। आई लव यू। थैंक यू। उस अपने इनर चाइल्ड को इमेजिन करें जब उसको एक समय पर बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना था, बहुत हंसना था, बहुत रोना था और कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें करनी थी जो वो नहीं कर पाया। आज उन सारी चीज़ों के लिए उसको सॉरी बोले और उससे प्रॉमिस करें कि अब से ऐसा नहीं होगा। अब से उसे ही फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाएगा और बोले, आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। आई लव यू। थैंक यू। जब आप ऐसे करोगे तो आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस आ रहे होंगे। वो रोने के इमोशंस हो सकते हैं, वो दुख के इमोशंस हो सकते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपको उन इमोशंस को रोकना नहीं है। जो भी इमोशन आ रहा है उसे बहने दो। अगर रोना आ रहा है तो रो लो, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कर लो, चिढ़ना आ रहा है तो चिढ़ लो, सब कुछ कर लो, पर उन इमोशंस को रोको मत। क्योंकि अगर वो इमोशंस अभी भी रुके रहे ना तो कहीं ना कहीं जितना बैगेज आप बचपन से अभी तक अपने साथ लेकर आए हो ना, ये लाइफ टाइम और बना रहेगा। तो आपको उन्हें रोकना नहीं है, उनके फ्लो में खुद को महसूस करना है कि वो सारी चीज़ें आप रिलीज़ कर रहे हो। आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग हो रही है। आप खुद से माफ़ी मांग रहे हो, खुद की केयर कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो और खुद को प्यार कर रहे हो और खुद का ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हो, जो अभी तक आपने कभी नहीं करा। तो ऑनेस्टली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब आप ये हो ओपनो ओपनो प्रेयर करते हो ना, आप ज़्यादा दिन मत करिए। भले ही अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो आप सिर्फ 4 दिन करके देखिए। सिर्फ 4 दिन खुद को दीजिए। सोते टाइम या फिर उठने के बाद अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए और अगर आप इसे प्रेयर को 108 बार ये 4 फ्रेजेस बोल पाओ तो अच्छा है। और नहीं भी तो आप जितना बोल सकते हो उतना बोलो और फील करो। आपको फील होना बहुत ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने आपको इमेजिन करनी है, जो जो चीज़ें आपके साथ हुई है और जिन चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हो और जिन्हें आप रिलीज़ करना चाह रहे हो। देखो, जब आप ये चीज़ें करोगे ना, ऑटोमेटिकली जो आज आपके साथ होता है ना, अचानक से चिढ़ जाना, अचानक से गुस्सा हो जाना और जिस बात का कोई मतलब वो बात उस टाइम के लिए इतनी रेलेवेंट नहीं होती है, लेकिन आपकी पास्ट ट्रॉमास और पास्ट चीज़ें उससे इतनी जुड़ी होती है कि कहीं न कहीं पूरा सब कुछ खराब हो जाता है। तो ये बेस्ट तरीका है उन सब चीज़ों को ठीक करने का। तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप ये हो ओपनो प्रेयर कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ अपना जो एक्सपीरियंस है इसे करने के बाद का कमेंट सेक्शन में शेयर करने ज़रूर आइएगा। थैंक यू।